नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका खबर इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अजित पवार के तंज पर शरद पवार का पलटवार, बोले सुबह सुबह शपथ लेने वाला कोई व्यक्ति, यह दावा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को कहा कि बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाने का उनकी पार्टी का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है और यदि इसके विपरीत कोई रुझान आया भी तो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। पवार ने यह टिप्पणी यहाँ संवाददाता सम्मेलन में की। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई जब उनके भतीजे एवं बागी एनसीपी नेता अजित पवार ने एक दिन पहले उन पर निशाना साधा था। शरद पवार ने कहा कि यदि किसी ने सुझाव दिया कि हमें अपने रुख के विपरीत बीजेपी का समर्थन करना चाहिए, तब भी मेरे सहित पार्टी में कई लोग सुझाव से सहमत नहीं थे। बीजेपी के साथ नहीं जाने का हमारा रुख बहुत स्पष्ट रहा है। क्या बोले शरद पवार? उन्होंने कहा कि हमारे विचार बीजेपी की विचारधारा के साथ सुसंगत नहीं है। हमने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ जाने के लिए वोट नहीं मांगे थे, हमने उनके खिलाफ लड़ने के लिए वोट मांगे थे। मैं अपने रुख पर कायम था कि अगर हम बीजेपी के साथ जाते हैं तो उन लोगों के साथ धोखा होगा जो हमारी विचारधारा में विश्वास करते हैं। अजित पवार पर तंज कसते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि यदि सुबह सुबह पद की शपथ लेने वाला कोई व्यक्ति यह दावा कर रहा है कि यह पार्टी की नीति है तो उस व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। अजित पवार का ऐलान। अजित पवार की इस घोषणा पर कि उनका गुट बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा, जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान में सुप्रिया सुले कर रही हैं। शरद पवार ने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। पवार से जब उनके पूर्व सहयोगी एवं अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल की उस टिप्पणी के बारे में पूछा जिसमें उन्होंने कहा कि वे एक दिन पहले अपने जीवन की कई राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करते हुए एक किताब लिखेंगे। पवार ने कहा कि अगर वे एक किताब लिख रहे हैं तो ये अच्छी बात है और मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। उन्हें इस पर एक अध्याय लिखना चाहिए कि लोग उनकी पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। मैंने तो यह भी सुना है कि ईडी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी मुंबई में उनके घर आए थे। इस विषय पर भी एक अध्याय होना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर इंडिया न्यूज के साथ।